हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। चलिए समझते हैं गारंटी का मतलब क्या है। देखो, गारंटी जो होता है वो तीन तरह का होता है। तीन तरह का। पहला क्या होगा, जैसे मान लो ये फर्म है, फर्म पार्टनर को गारंटी देगी। क्या कि मान लो तुमको हम प्रॉफिट देंगे 10,000, मतलब फर्म किसको गारंटी दे रही है? पार्टनर्स को। दूसरा हमारा हो सकता है कि फर्म को पार्टनर गारंटी देगा। जैसे पार्टनर बोल दिया कि हम तुमको 20,000 रुपया अर्न करके देंगे, 20,000 रुपया अर्न कमा करके देंगे, मतलब पैसा कमा के देंगे 20,000। मान लो ऐसा 20,000 रुपया कमा करके देंगे। किसको गारंटी दे रहा है? पार्टनर किसको दे रहा है? फर्म को। तीसरा हमारा टाइप हो सकता है कि पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे, पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे। ठीक है, ये तीन तरह से हो सकता है। टॉपिक आसान है। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी, क्या है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। सी इज गिवन अ guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5,000। सी को गारंटी दिया गया है क्या कि इसका प्रॉफिट जो होगा मिनिमम कितना होगा? 5 शेयर होगा। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी, अगर कोई कमी आता है तो इसको क्या करेगा? बियर करेगा। कौन? ए और बी इक्वली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 अमाउंटेड रुपीज क्या? 40,000। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट है कितना? 40,000। तो 40,000 प्रॉफिट को 40,000 प्रॉफिट को किस रेशियो में हम लोग को बांटना है? सबसे पहले 5:4:1 में। तो बांटते हैं पहले प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ए बी और सी में 5:4:1 में, यानी कि 5 × 10, यानी कि इसको मिलेगा 20,000। इसको मिलेगा 16,000। क्या रेशियो है हमारा? 5:4:1। और सी को मिलेगा 4,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को? तो 5:4:1 में। चलो आसानी होगा हम लोग को समझने में यहाँ से। अब देखो सी को क्या गारंटी दिया गया है? सी को गारंटी दिया गया है कि सी को कितना मिलेगा? मिनिमम 5,000 मिलेगा। कितना? मिनिमम 5,000। लेकिन मिला कितना है? मिला कितना है? 4,000। तो 4,000 अगर मिला है तो 1,000 का यानी कि कमी है इसमें। 1,000 इसको मिलना चाहिए, तो कौन देगा? ए देगा और बी देगा। मतलब सी को 5 शेयर मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है? 4,000। यानी कि जो 1,000 का कमी है वो कौन देगा? ए और बी देगा, इक्वली देगा। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी। इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी। तो 1,000 को दोनों इक्वली देगा, यानी कि 500 ये देगा और 500 ये देगा। तो इसको मिल गया 1,000
तो इसको बोलते हैं सरप्लस। तो 1000 दे दो सी को, तो सी को कितना मिल गया 5000, इसको मिल गया 15500 और इसको मिल गया कितना 19500। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो देखो एक जर्नल एंट्री देख लो छोटा सा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को कितना मिला 5000, 1000 कौन कौन दिया था, तो 1000 में 500 ये दिया था और 500 ये दिया था। तो इन दोनों को हम डेबिट क्यों किए, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है, और सी को कैपिटल क्यों किए, क्योंकि इसका बढ़ रहा है। इसको कितना मिला था 1000 मिला था, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1000 होगा। क्लियर है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। However, Z is guaranteed a minimum amount to rupees कितना 10,000 as share of profit। Z को क्या गारंटी दिया गया है कि मिनिमम अमाउंट उसको कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा। Any deficiency arising on that account shall be met by Y। अगर कोई भी कमी आता है तो उसको कौन भरपाई करेगा, तो Y कंपनसेट करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 years दिसंबर 31, 2016 एंड 2017, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है 40,000 और 60,000, यानी कि 2 बार हम लोग क्वेश्चंस को बनाना होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 years, 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। तो चलो पहले साल का हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले साल का कितना है 40,000 है। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को बांटो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, क्या रेशियो था हमारा 5:3:2। तो 5:3:2 में x को y को और z को बांटा जाए, तो 40,000 में बांटना है, यानी कि x को मिलेगा 20,000, y को मिलेगा 12,000, 4 2 जा 8, z को मिला 8,000। अब z को क्या गारंटी दिया गया है कि z को गारंटी दिया गया है 10,000 का, और कौन गारंटी दिया है, तो y पर्सनली मेट करेगा, यानी कि इसको और कितना मिलना चाहिए 2,000 मिलना चाहिए। अब इस 2,000 जो कमी हुआ है कौन देगा, पर्सनली कौन बोला है y देगा, तो y से डिफिशियंसी कर दो, कितने का 2,000 यहाँ से क्या कर दो माइनस कर दो, और इसमें 2,000 ला करके क्या कर दो प्लस कर दो। तो देखो तो मिल गया जेड को 10,000, इसको कितना मिला 10,000 और इसको 20,000, टोटल हमारा क्या हो गया 40,000 और यहाँ भी 40,000। दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, इसी में आपको कितना प्रॉफिट लेकर के बनाना है 60,000 प्रॉफिट लेकर के बनाना है 2017 के लिए। हम जो बनाए वो क्या था 2016 के लिए था। क्लियर है, सॉरी इसको 40,000 ये मैंने जोड़ा नहीं था, ये जो हम बनाए थे क्या 2016 के लिए है, ये जो था 2016 के लिए हम बना है, 2017 के लिए क्या करना है आपको बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
ABC enter into a partnership on 1st October 2019 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. However, personally granted that C share of profit after charging interest on capital is 5% would not be less than 30,000. सी को गारंटी दिया गया है कि सी का प्रॉफिट कितना होगा, 30,000 होगा इंटरेस्ट देने के बाद। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ए का 3 लाख, बी का 2 लाख और सी का 1 लाख। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च, कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2019 को, और ख़त्म कब हो गया है, 31 मार्च 2020 को। यानी कि हमारा बिजनेस जो चला है 6 महीने चला है। तो चलो तो सोल्व करते हैं। तो बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हम लोग का, 1,20,000। अब क्या करना है, तो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर। तो 5 तिया 15, यानी कि जो इंटरेस्ट हमारा निकलेगा, चलो उसके लिए एक छोटा सा हम कैलकुलेशन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ए का निकाल लो, 3 लाख का 5% कितने मंथ्स का निकलेगा, 6 महीने का निकलेगा, 6/12, क्योंकि 6 महीना ही बिजनेस चला है। तो ये आ जाएगा 7,500। बी का निकाल लो, कितना कैपिटल लगाया है, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितने महीने का भाई, 6 महीने का, ये आ जाएगा 5,000। और सी का निकाल लो इंटरेस्ट, कितना कैपिटल है, 1 लाख, तो 1 लाख का कितना परसेंट, 5% कितने महीने का, तो 6 महीने का, तो ये आ जाएगा 2,500। 7,500, इसको मिला 7,500, 5,000 और 2,500। तो 7 5 12 14 15,000 डेबिट कर दिए। और हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो कितना है, 1,20,000, 1,20,000। अब 1,20,000 में से 15,000 को आप माइनस कर दो, 1,05,000। अब इस 1,05,000 को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या रेशियो है हमारा, तो हमारा रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो 3:2:1 के रेशियो में अगर हम लोग बांटते हैं तो ए को कितना मिल जाएगा, तो ए को मिल जाएगा 52,500, 52,500। बी को मिल जाएगा 35,000 और सी को मिल जाएगा 17,500। अब देखो, जैसे ही हम बांटे तो सी को कितना गारंटी दिया गया था, सी को गारंटी दिया गया था कितने का, 30,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया गया था। लेकिन कब, जब पूरा एक साल बिजनेस चलेगा तब ना 30,000। बिजनेस कितना दिन चला है, मात्र 6 मंथ्स चला है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1 साल का प्रॉफिट है 30,000, तो 6 महीना का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 1 साल का प्रॉफिट कितना है, 30,000, तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि
जो सी को प्रॉफिट मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए, 15,000 मिलना चाहिए, और इसको मिला कितना है 17,500। तो क्या कोई डिफिशियंसी हुआ? डिफिशियंसी यहां पर नहीं हुआ। क्लियर है? तो अब इसको आप देख लो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या दे दिया है? 1,40,000 शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा देखो क्या दे दिया है, बोल रहा है क्या कि 1,40,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब यह है कि 1 नंबर में ए और बी को इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1500 पर क्वार्टर, ए और बी को सैलरी नहीं दिया गया और प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सी वॉज इंटाइटल टू ए कमीशन, सी को कितना देना था, कमीशन देना था 8,000, वो नहीं दिया गया और प्रॉफिट को बांट दिया गया। ए एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना, 5,000 पर एनम टू बी। बी को गारंटी दिया गया है कितने का, बी को गारंटी दिया गया है यहां पर 50,000 मिनिमम प्रॉफिट का। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 में बांटना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया गया है गलती से, यानी कि सैलरी नहीं दिया गया और कमीशन नहीं दिया गया और पार्टनर्स को क्या कर दिया गया, प्रॉफिट बांट दिया गया, तो सबसे पहले पार्टनर से क्या कर लेंगे, प्रॉफिट को ले लेंगे। ये पास एडजस्टमेंट टेबल का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जर्नल पास करना है। जर्नल एंट्रीज, पहला हमारा एंट्री क्या होगा, जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया गया है, सैलरी देने से सैलरी दिया नहीं गया और कमीशन नहीं दिया, अगर प्रॉफिट को बांट दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर से प्रॉफिट ले लेंगे। तो जैसे ही पार्टनर से प्रॉफिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगा, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या गलती हुआ है भाई प्रॉफिट में, देखो 1,40,000 प्रॉफिट को 2:2:1 में बांट दिया गया है। 1,40,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा गया है, तो 2:2:1 में बांटा गया है। देख लो आप क्या रेशियो है हमारा, 2:2:1। तो वापस ले लिया जाए 56,000, 56 और 28। क्या किया गया है, तो प्रॉफिट क्या किया गया है, टेकन बैक किया गया है, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक इसको हम लोग बोल सकते हैं। बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशियो में, तो 2:2:1 के रेशियो में क्या कर लिया गया है, टेकन बैक, यानी कि पार्टनर से प्रॉफिट पहले ले लिया गया है। अब क्या करते हैं, पार्टनर्स को क्या देना है, पार्टनर्स को देना है ए और बी को सैलरी देना है, तो सैलरी दे देते हैं पर क्वार्टर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, यानी कि सैलरी दिया जा रहा है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, दोनों को सैलरी देना है। 1,500 रुपया पर क्वार्टर, 1,500 × 4,
1500 इंटू 4, यानी कि इसको मिल गया कितना 6000 6000, तो टोटल आ गया हमारा कितना 12000। फिर क्या है तीसरा, तो तीसरा एंट्री आप कर लो, पार्टनर्स को कमीशन देना है तो दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या दिया गया है, कमीशन दिया गया है। $8,000 दिया गया है। यहां तक क्लियर है एंट्री। चौथा एंट्री हम लोग एक और करते हैं जो गारंटी दिया गया है उसका। अब देखो, अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या है, गलत बटा है, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट में कितना है 140, तो देख छोटा सा वर्किंग नोट या ट्रिक बोल सकते हो, क्रेडिट में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट देखो, तो क्रेडिट में कितना है 1,40,000 है, और डेबिट में कितना है 12,000 और 8,000, 20,000 है डेबिट में, यानी कि 1,20,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, करेक्ट प्रॉफिट। ये बंटना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। 1,40,000 माइनस 20,000 तो कितना आ गया 1,20,000। अब इस 1,20,000 को बंटना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हम लोग का जो प्रॉफिट आया है कितना है 1,20,000, जिसमें कि यहां पर ए एंड सी हैड ग्रांटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू बी। बी को गारंटी दे दिया गया है बी को क्या गारंटी दिया गया है कि 50,000 जिसका क्या होगा प्रॉफिट होगा। ए और सी गारंटी दिया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट को बांटने का एंट्री तीनों में बांटा जाए तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको देखो बनाने का एक और टेक्निक क्या है कि हम लोग को कितना प्रॉफिट बांटना है, 1,20,000 बांटना है। अब 1,20,000 के प्रॉफिट में से क्या करो कि 50,000 किसको दे दिए हम, 50,000 बी को दे दिए, 50,000 बी को दिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग का कितना बचा, 1,20,000 में से बी को कितना दे दिए हम 50,000 दे दिए बी को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना बचा 70,000 बचा। अब ये 70,000 जो है दो लोगों में बांट दो, किस में, ए में और सी में। किस रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में क्या कर दो, बांट दो। तो 3 और 2 5, 14 5 14 42, यानी कि ए को हमारा मिल जाएगा 42,000 और सी को मिल जाएगा 28,000। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में कि पार्टनर को सैलरी नहीं दिया गया, पार्टनर को कमीशन नहीं दिया गया और प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या किए, पार्टनर से प्रॉफिट हम ले लिए। देखो यहाँ पे पार्टनर से प्रॉफिट लेने का एंट्री, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। तो जैसे ही पार्टनर से अगर हम प्रॉफिट ले लेते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया हम, सैलरी नहीं दिया गया था, सैलरी दे दिए हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद सी को कमीशन नहीं दिया गया था, सी को कमीशन भी दे दिए। अब
कमीशन देने के बाद, सैलरी देने के बाद हम क्या किए, करेक्ट प्रॉफिट निकाले। तो करेक्ट प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 1,40,000 माइनस 20,000, तो हमारा कितना निकल गया, 1,20,000। अब 1,20,000 को क्या करेंगे, ABC में बांटेंगे, जिसमें कि क्या बोला गया है कि गारंटी दिया गया है B को कि 50,000 मिलना चाहिए। तो B को 50,000 हम दे दिए। B को 50,000 देने के बाद जो बचा क्या किए हैं, A में और C में क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 3:2 के रेशियो में। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज का हमारा क्लास था क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का सारा कॉन्सेप्ट को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से क्या करें, क्वेश्चन समझ में आए। तब तक के लिए जय हिंद।